चाइल्ड एजुकेशन को ही ध्यान में रख के कुछ कहना चाहूँगा। जब कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसमें काफ़ी सारी संभावनाएं होती हैं। शायद उस बच्चे को भी नहीं पता या उसको पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है कि ये जो बच्चा है ये आगे चलकर क्या कुछ बन सकता है। फिर उस बच्चे की अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और जो पेरेंट्स होते हैं उनका मार्गदर्शन, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कि उनको एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए और घर में एक शिक्षा का अच्छा माहौल होना चाहिए। और उस बच्चे के लिए, जो बच्चे स्कूल में हो सकता है आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उन बच्चों के लिए यही कहना है कि आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। आपको नहीं पता कि आपकी जो शिक्षा है, जो मेहनत है, वो कब किस रूप में आपके कैरियर में काम आ जाएगी। कुछ एग्ज़ाम्पल्स 4 से 5 मिनट के अंदर दे के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। स्कूल के समय में जो सरकारी स्कूल का माहौल होता है, कुछ ज़्यादा सुविधाएं तो होती नहीं हैं, बट जो भी है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है। मैंने कारगिल विजय दिवस पर लिखा था और मेरे निबंध को फर्स्ट प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया था पूरे बिहार में, मतलब पटना स्टेट कैपिटल लेवल पे पूरे उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया था। किसी कारणवश मैं वो प्राइज़ नहीं ले पाया था, क्योंकि उस टाइम पे गांधी मैदान और वैसा माहौल ऐसा था कि लोग बोलते थे कि 7-8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना सही नहीं है। तो कुछ कारण था, मैं वो फर्स्ट प्राइज़ रिसीव नहीं कर पाया था, थोड़ा अफसोस हुआ था। ग्रेजुएशन के टाइम पे आईआईटी खड़गपुर में एक फेस्ट होता है, क्षितिज फेस्ट और स्प्रिंग फेस्ट। एशिया का सबसे बड़ा फेस्ट होता है ये, बिकॉज आईआईटी खड़गपुर वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट के लिए जाना जाता है। मैं उसमें एज एन ऑडियंस बैठा था उस टेक्निकल फेस्ट में। प्रहलाद कक्कर, जो कि एड गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट इसके फील्ड में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है और एड गुरु के नाम से जाना जाता है। ही वाज द डूइंग द एंकरिंग फॉर दैट क्विज कंपटीशन। और एक क्वेश्चन अचानक से, मतलब हज़ारों की भीड़ में जब एक क्वेश्चन आया था कि एक सबमरीन और फिर उसका रिलेशन शत्रुओं का संहारक, ऐसा फ्रेम करके क्वेश्चन दिया गया और 8 टीम थी, आठों टीम आईआईटी से ही थी। आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, सारे आईआईटियों का एक कंबाइंड टीम था। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन स्टेज से पास हो गया और इस चीज़ को प्रहलाद कक्कर जी ने भी कोट किया कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि देश से जुड़ा हुआ मसला है, जो कि रक्षा मंत्रालय से ये था, जुड़ा हुआ था, और आईआईटी के स्टेज से ये क्वेश्चन पास हो गया। सो रूल ये ऐसा होता है कि अगर स्टेज से क्वेश्चन पास हो गया तो वो ऑडियंस को जाएगा। ऑडियंस में हज़ारों की भीड़ में बैठा मैं कब से एक्साइटेड था, कह रही इसके ऊपर तो मैंने स्कूल टाइम पे ऐसे लिखा था, तो मैं तो बस एक्साइटेड था। मैंने काफ़ी तेज़ ज़ोर से आवाज़ लगा के आई सिंपली सेड 26 जुलाई एंड द नेम इज़ अरिहंता, दैट इज़ शत्रुओं का संहारक। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो अरिहंत है उसको 26 जुलाई को ही लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का संहारक। अर्जुन को भगवत गीता में, महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला है। तो ये आंसर सही था और मुझे आईआईटी खड़गपुर से पेन और टी शर्ट वगैरह मिला था। उस टाइम भी मुझे लगा नहीं था कि शायद आईआईटी और आईएम वगैरह से मैं इस तरह से जुड़ने वाला हूँ, बट वो एक काफ़ी इंस्पिरेशन वाला एक फैक्ट था। दूसरी एक छोटी सी कहानी ये है कि आप, क्या होता है कि जब कभी आप कुछ लिखते हो, कुछ भी कहानी, कविता स्कूल के टाइम पे,
तो लोग इस चीज़ को बाकी सारी फैसिलिटीज़ से कंपेयर करने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें दी जाती है। उनके स्कूल में काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो स्कूल ऑर्गेनाइज़ करता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक विजिबिलिटी होती है पेरेंट्स के नज़र में भी और सोसाइटी के नज़र में भी कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, ये पार्टिसिपेट करता है और ये लिखता है, ये बोलता है, एक विजिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट स्कूल के शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बेहतर लिखते हैं, बहुत बेहतर बोलते हैं, बट उनकी विजिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं स्कूल शायद उतना फ्रिक्वेंटली जितना कि प्राइवेट स्कूल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं या पीयर लर्निंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, विजिबिलिटी नहीं होती है। तो मैं गया था ग्रेजुएशन के समय में ही कहीं विज़िट करने, मैं नाम तो नहीं लूँगा, रिकॉर्डेड वीडियो है और अपने ही रिलेटिव्स हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा आया था जहाँ पर मुझे पता चला कि कुछ लोग अच्छा लिखते और बोलते हैं। तो मैंने हल्की और दबी आवाज़ में बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अजीब तरीके से लिया गया और फिर एक ऐसा टोन उभर के आया कि ये भी लिखता है। इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों बोला गया कि ये भी लिखता है, मतलब क्या मैं लिख नहीं सकता? बट कोई बात नहीं, ये हो गया। मैसेज यही है कि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लिखते रहो, आप अपना मेहनत करते रहो। और लिखते लिखते अभी हाल के इंसिडेंट को अगर मैं डिस्कस करूँ तो अभी रिसेंटली मेरी एक कविता जो वसुधा इंटरनेशनल मैगज़ीन है, वो उसके जो संपादक हैं वो प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, भारत के राष्ट्रपति से उनको साहित्य सेविका पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने हमारी कविता को सेलेक्ट किया और जब वो कविता उस मैगज़ीन में छपी तो जो कवि और उनकी कविताओं का जो एक आलेख था उसमें जब मैं देखा कि इसमें हमारे नाम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, पद्म श्री पंडित डॉक्टर श्याम सिंह शशि, लाल कृष्ण आडवाणी, श्री श्री रविशंकर, भारत के जाने माने कवि और काफ़ी जिन्होंने अपने लाइफ को साहित्य में समर्पित किया, वैसे लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ जाना, तो मैं मानता हूँ कि ये शब्दों की किस्मत है। और वो जो कविता है वो मैंने बहुत पहले शायद स्कूल और कॉलेज के टाइम पे ही लिखा था, जो अब जाके कि इतने दिनों तक कहीं ना कहीं वो मेरे मन में था कि कुछ तो है, इसको मतलब ऐसे नहीं पब्लिश करना है, तो इंतज़ार भी करना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव हो, अपने मेहनत पे बिलीव हो, तो लोग कभी कभी घबरा जाते हैं पीयर प्रेशर से, समाज के उससे काफ़ी कुछ रिलेटिव्स के ऐसे ताने मिलने से। तो घबराना नहीं है आपको, अगर अपने ऊपर बिलीव है, अगर आपके कंटेंट में दम है, पोटेंशियल है, तो लोग उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो लिटरेचर की बात हो गई। फिर जब एकेडमिक्स और रिसर्च की बात करूं तो 2 चैप्टर्स हमारे ऐसे छपे जो MIT बोस्टन आप जानते होंगे, वहाँ की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, और हैंडबुक ऑफ स्मार्ट एनर्जी सिस्टम पे वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर है। बुक की कीमत 1399 USD है। मैं खुद नहीं परचेज़ कर सकता, रुपीज़ में आप कैलकुलेट करोगे तो 1,40,000 1,50,000 के आसपास उसकी कीमत होती है। थिएटर और सिनेमा की बात करें तो मैं फिर उस लिटरेचर पोइट्री को एक्सटेंड करके थिएटर और उस फील्ड में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। NSD के लोगों से भी जुड़ा हूँ, जो एजुकेशन और थिएटर को किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो TVF आप जानते होंगे, जो द वायरल फीवर आजकल पंचायत वेब सीरीज़ से काफ़ी फेमस हुई है, उनके भी जो XTVF के लोग हैं वहाँ भी कनेक्टेड हूँ। उन्हें हमारा कुछ स्क्रिप्ट जो एजुकेशन और लिटरेचर को लेकर हमने लिखा था
कि किस तरह से हम एजुकेशन और थिएटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में XTVF के लोगों के साथ कुछ बिज़नेस या एक नई कंपनी की शुरुआत हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लिखने और बोलने के लिए आप जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, उनको डिस्करेज मत कीजिए। आपको नहीं पता कौन क्या बन सकता है, कहाँ तक क्या कर सकता है, सो उनको इनकरेज कीजिए। शिक्षा जो है, इसको एक लाइन में मैं कह के समाप्त करना चाहूँगा कि जो ये शिक्षा का सफ़र है, जो हम बोलते हैं कि बहुत विद्वान है, बहुत नॉलेज है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये सब तो एक जर्नी का आउटकम होता है। जो ये शुरुआत होती है वो अ, आ, ई, ए, बी, सी, डी, ई, इससे शुरुआत होती है। तो बच्चों को आप इनकरेज करो स्कूल में, स्कूल एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, इस पे फोकस कीजिए। कि शुरुआत यही ओ आ ई और ABCD लिखने से ही होती है। अब वो लिख के वो कहाँ तक क्या लिखेगा ये कोई नहीं जानता, ये संभावना होती है। धन्यवाद।